जय माता दी। भक्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। यह कोई साधारण उपाय नहीं, बल्कि वह गुप्त वैदिक रहस्य है जिसे ऋषि मुनियों ने अपने शिष्यों को दिया था। अगर आप जीवन में धन, सुख, समृद्धि और शांति चाहते हैं, अगर आप बार बार की असफलताओं और परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो आज का यह ज्ञान आपके लिए वरदान साबित होगा। क्योंकि जब ईश्वर किसी का भाग्य बदलते हैं तो पहले संकेत देते हैं, और अगर आपने इन संकेतों को पहचान लिया तो समझ लीजिए कि अब आपके जीवन में सुख समृद्धि दस्तक देने वाली है। भक्तों, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि अचानक आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगी है? क्या आपको बिना किसी कारण के मन ही मन खुशी महसूस होने लगी है? क्या अचानक आपके घर के आसपास गौ माता या पक्षियों का आगमन बढ़ गया है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो समझ लीजिए कि आपके भाग्य के द्वार खुल चुके हैं। अब आपको सिर्फ सही दिशा में बढ़ना है और ईश्वर के संकेतों को पहचान कर अपने जीवन को दिव्यता और सफलता से भर देना है। आज हम आपको उन संकेतों के बारे में बताएंगे जो यह दर्शाते हैं कि आपका बुरा समय समाप्त होने वाला है और परमात्मा स्वयं आपके जीवन में चमत्कार करने वाले हैं। पुराणों में कहा गया है कि जब किसी के जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला होता है, तो ईश्वर उसे पहले से ही कुछ संकेत देना शुरू कर देते हैं। ये संकेत अदृश्य शक्तियों के माध्यम से हमारे मन, शरीर और परिवेश में प्रकट होते हैं। अगर आप इन संकेतों को समझ लेते हैं और सही उपाय करते हैं, तो जीवन में आने वाली सारी बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। तो भक्तों, आइए जानते हैं उन दिव्य संकेतों को और उनके पीछे छिपे गूढ़ रहस्यों को। भक्तों, पहला संकेत सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगी है, तो यह बहुत शुभ संकेत है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3 बजे से 5 बजे तक का होता है और देवताओं का समय माना जाता है। यदि आपको रोज इसी समय नींद खुल रही है, तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपको जागृत कर रहे हैं, आपको किसी विशेष उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। इसका अर्थ यह भी है कि अब आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने वाला है। आपको इस संकेत को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। जब भी आपकी नींद इस समय खुले, उठकर भगवान का स्मरण करें, ओम का जाप करें और मन ही मन अपने जीवन के लक्ष्यों के लिए प्रार्थना करें। इस उपाय को करने से आपको दिव्य कृपा प्राप्त होगी और आपके मार्ग की सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की। क्या आपको अचानक से बिना किसी कारण के प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है? क्या आपको बिना किसी विशेष वजह के मन ही मन सुकून और आनंद का अनुभव हो रहा है? यदि हाँ, तो यह बहुत शुभ संकेत है। यह दर्शाता है कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अनुकूल हो रही है। आपकी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं और अब आपके जीवन में सुख समृद्धि का नया दौर शुरू होने वाला है। जब भी ऐसा अनुभव हो, तो अपने इष्ट देवता का नाम लें, श्री हरि या माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और कृतज्ञता व्यक्त करें। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में दैवीय ऊर्जा को और भी मजबूत कर देगा। तीसरा संकेत, घर में गौ माता या पक्षियों का बढ़ता आगमन है। यदि आपने देखा है कि आपके घर के आसपास गाय, कबूतर, गौरैया या कोई भी अन्य पक्षी बार बार आ रहे हैं, तो यह बहुत शुभ संकेत है। शास्त्रों में कहा गया है कि गौ माता और पक्षी दिव्य शक्तियों के संदेशवाहक होते हैं। जब यह जीव आपके घर आते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है और आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होने वाली है। यदि कोई गौ माता आपके दरवाजे पर भोजन के लिए आती है, तो उसे श्रद्धा के साथ रोटी खिलाएं। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। चौथा संकेत बहुत ही खास है और इसे समझना बेहद जरूरी है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि छोटे बच्चे आपको देखकर अचानक मुस्कुराने लगते हैं? क्या आपने अनुभव किया है
कि कोई शिशु आपको देखकर खुश हो जाता है? भक्तों, यह बहुत ही शुभ संकेत है। पुराणों में कहा गया है कि छोटे बच्चों में स्वयं भगवान का वास होता है, और जब कोई बच्चा आपको देखकर आनंदित होता है तो इसका अर्थ है कि ईश्वर स्वयं आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। अगर क्या आपको स्वप्न में मंत्र सुनाई देते हैं? क्या कभी आपने देखा है कि आपके सपनों में किसी मंदिर की घंटियों की आवाज आती है, या आपको राम नाम, गायत्री मंत्र या ओम का उच्चारण सुनाई देता है? भक्तों, यदि आपको ऐसा अनुभव हो रहा है तो यह सबसे शुभ संकेतों में से एक है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा बनी हुई है। ऐसे में जब भी आपको यह अनुभव हो तो जागने के बाद ओम मंत्र का जाप करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव की तैयारी करें। यह संकेत इस बात का प्रतीक है कि अब आपके जीवन में हर कार्य सफल होगा और आपके सभी कष्ट समाप्त होने वाले हैं। छठा संकेत आर्थिक संकट से जुड़ा हुआ है। क्या आने की आपने देखा है कि अचानक आपकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आने लगा है? क्या आपको बिना किसी खास प्रयास के धन के नए स्रोत मिलने लगे हैं? क्या को अचानक कर्ज से मुक्ति का मार्ग मिलने लगा है? भक्तों, यह कोई साधारण बात नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा हो रही है। अगर आपको यह अनुभव हो तो तुरंत घर में लाल कपड़ा रखें, उसमें चावल और हल्दी बांधकर मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। ऐसा करने से आपके घर में धन की वृद्धि होगी और आर्थिक परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। सातवां संकेत शरीर से जुड़ा हुआ है। यदि अचानक आपके अंग फड़कने लगे हैं, विशेष रूप से पुरुषों का दायां अंग और महिलाओं का बायां अंग, तो यह शुभ संकेत है। यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है, कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। ऐसे में जब भी यह संकेत मिले तो घबराएं नहीं, बल्कि भगवान का स्मरण करें और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। आठवां संकेत पूजा के दौरान आंखों में आंसू आना है। भक्तों, अगर आप भगवान की पूजा करते समय भाव विभोर हो जाते हैं, आपकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा के हैं। जब भी ऐसा हो तो मन में कोई संदेह न रखें, क्योंकि अब आपकी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। नवां और सबसे महत्वपूर्ण संकेत, यदि आपको रास्ते में चलते हुए अचानक कोई सिक्का या नोट मिल जाए, तो यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में धन की प्राप्ति होने वाली है। यह मां लक्ष्मी का संकेत है कि अब आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने वाला है। जब भी ऐसा हो तो धन को प्रणाम करें और इसे अपनी तिजोरी में रखें। यह उपाय आपके घर में धन की बरकत को बढ़ा देगा। भक्तों, अगर आपने इनमें से कोई भी संकेत अनुभव किया है तो समझ लीजिए कि आपका अच्छा समय आने वाला है। इन संकेतों को पहचानें और भगवान की कृपा का लाभ उठाएं। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो कमेंट में जय माता दी लिखकर हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मां की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता दी। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो कमेंट में जय माता दी लिखकर हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मां की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता दी।